मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर लगभग 30 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। अब इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। राजकुमार सैनी जी की जो अध्यक्षता के की और उसके अंतर्गत 30 पार्टियों ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर और बिना शर्त समर्थन देने की जो पेशकश पेश की, उसमें राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कुछ कहा जानते हैं। साथ ही साथ एक लहर गठबंधन के अंदर उभरती है, परिवर्तनशील होगा। क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ सुना गया, आइए जानते हैं। आज यहाँ उपस्थित उत्तर हिंदुस्तान के उसके महागठबंधन के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया जो हमारा इंडिया अलायंस है उसको समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। इसके लिए मीटिंग आज हुई थी। इसमें उपस्थित आदरणीय खड़गे साहब का, राहुल जी का और यहाँ पधारे हुए सभी संगठनों के पदाधिकारी और आप सभी प्रेस के साथियों का, उन्होंने आज एक अपना महत्वपूर्ण निर्णय जाहिर किया है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने जो न्याय की बात की है, पिछड़ों के अधिकार की बात की है, जाति गणतरी की बात की है, उसके इकोनॉमिक सर्वे की जो बात की है, पिछड़ों के भावना की बात की है, वो देखते हुए पूरे देश में जो परिस्थिति आज जो बनी हुई है वो परिस्थिति को उलट करने के लिए भैया जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रकार से शासन करे उसको दूर करने के लिए और फिर से एक प्रोग्रेसिव सोच देश में बनाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का अनकंडीशनल सपोर्ट वो जाहिर करते हैं। और ये कहने के लिए मैं पहले सैनी जी से कहूँगा कि आप 1-2 मिनट सब बड़े संक्षिप्त में प्रेस के सामने आपकी बात रखें। ये इनके महागठबंधन के कन्वीनर हैं, चेयरमैन हैं, आदरणीय राजकुमार सैनी जी। आज प्रेस के सभी बंधुओं और हमारे जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसमें पाल, गडरिया, निषाद, कोयरी, आज लगभग कोई जाति ऐसी नहीं है जो बहुजन समाज में आती है। सभी के अलग अलग क्षेत्र में के अंदर एक राजनीतिक दल बने हुए थे, लेकिन ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्लेटफार्म से एक ही बात कह रहे थे। भाई राहुल जी ने जातिगत जनगणना और जो आर्थिक सर्वे करके और सभी जगह जहां जहां भी किसी का हक बैठता था उसे दिलवाने की आज एक आवाज बुलंद की है। हमें लगा कि अगर हम आज कोई भाई कांग्रेस की जो कभी बात हुआ करती थी और उससे चिटक करके जो लोग दूर हो गए थे, अंबेडकरवादी, फूलेवादी, आज वो पुनः लौट करके पूरा बहुजन समाज अपने अपने सभी राजनीतिक दलों का एक भारतीय महागठबंधन, पिछड़ों का एक भारतीय महागठबंधन जिसको हमने प्रेजेंट करने के लिए, जिसके सामने हमारे बहुत ही ज़्यादा सराहनीय मैं कहूँगा हमारे बावरिया जी, दीपक जी ने बहुत प्रयास किया और आज हमें इस मकाम पे ला करके आपको बात कहने का मौका मिला कि हम सशर्त समर्थन इंडिया अलायंस को कर रहे हैं और हमारी कोई अपनी कंडीशन लेकर के हम आज आपके बीच में नहीं आए। जो जहां उचित होगा वो उसको हमारा ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस है और हमारे लोग जो मिल करके इस देश के अंदर जो ये अंधविश्वास और पाखंड का जो सिस्टम चल रहा है, इसे हटा करके वही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके सभी को बराबरी का हक देने के लिए कटिबद्ध हैं। यही बात हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कही है और यही काम हम कर रहे थे। तो क्यों अलग अलग प्लेटफार्मों पे खड़े होकर के हम ये काम करें, इसलिए सभी ने आज इकट्ठे होकर के यूनानिमसली इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है। और जिसके कन्वीनर के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सब अनकंडीशनल है, इसमें हमारी कोई कंडीशन लेकर के हमने काम नहीं किया। मुख्य तौर पे जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, भीमराव अंबेडकर जी की जो पार्टी है, शोषित इंकलाब पार्टी, स्वतंत्र जनता पार्टी और इसके अलावा 25 से 30 और संगठन भी जो है पॉलिटिकल स्मॉलर पार्टीज हैं, वो ये आज अब साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी को उसका सपोर्ट डिक्लेयर किया। हम लोग ऑलमोस्ट अबाउट 30 पार्टी देश में भागीदारी का शायद जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे क्रांतिकारी कदम होगा और हमने निर्णय लिया है कि ये क्रांतिकारी काम
हम करने जा रहे हैं, मैनिफेस्टो में हमने कहा है। मैं सबका स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समर्थन दिया और ये देश की प्रगति की लड़ाई है और मैं बहुत खुश हूं कि हम एक साथ ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। सम्माननीय राहुल गांधी जी, राजकुमार सैनी जी, तमाम उनके साथीगण और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बाबरिया जी, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता कि अभी सैनी जी और राहुल गांधी जी ने बताया है और इन्होंने स्वयं प्रेरित होकर राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को देखकर, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनका दौरा हुआ, फिर उसके बाद मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, ये सभी कार्यक्रम को देखने के बाद और उनके विचार सुनने के बाद उन्होंने ये तय किया कि एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में है वो श्री राहुल गांधी है, जिसने हमारी समस्याओं को उठाने का बीड़ा लिया है और उन समस्याओं को समाधान निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करने वाले व्यक्ति है। तो इसलिए हम बिना शर्त कोई कंडीशन न डालते हुए उन्होंने एक होकर आज हमको पार्टी को सपोर्ट देने का भरोसा दिया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और वो आगे बढ़कर ये देश के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और सारे जनता के, जो इस देश में 135 करोड़ लोग, उनके हकूक़ की हिफाजत के लिए वो एक होकर आए हैं। और फिर से एक बार मैं दिल से उनका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। थैंक यू। सर, आज यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आज की? देखिए, आज की ये जो प्रेस का वार्ता थी, ये इंडिया महागठबंधन को सभी छोटी पार्टियों के गठबंधन के द्वारा समर्थन दिए जाने के संबंध में थी। आज राहुल गांधी जी ने सबको आश्वस्त किया है कि वो बहुजन वर्ग को लेकर के चलेंगे और जो ओबीसी की बात है, जनगणना की बात है या उनकी हिस्सेदारी की बात है, खुलकर बात हुई इन विषयों पर। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ओबीसी को उसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे वंचित रहा है ओबीसी, उसे दिलवाया जाएगा और जातिगत जनगणना की जाएगी। पार्टी में भी हिस्सेदारी जो वो अपनी पार्टी में, हम तो एक गठबंधन के रूप में सामने आए हैं। हमारा एक वो महासंघ है जो रजिस्टर्ड पार्टियों का, तो 30 पार्टी लगभग उसमें शामिल हैं। बिना समर्थन देने की बात करी आप लोगों ने, क्या इसके पीछे क्या राज है? देखिए, बिना समर्थन का मतलब यह है कि हमें ऐसी ताकतों को मजबूत करना है कि जो आज के परिवेश में देश जो जा रहा है उसमें लड़ने के लिए इनको ताकत प्रदान करना है, एक शक्ति प्रदान करना है, एक मनोबल प्रदान करना है। सर ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसा मुद्दा जो आप लेकर के आए हैं, राहुल जी भी बैठे हुए थे आज और खड़गे साहब भी थे, तो जो कि आज तक अधूरा रह गया, उस सपने के ऊपर क्या प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो ज़मीन से हट गई थी किन्हीं कारणों से, चाहे अपने जनसंपर्क के कारण या किसी सबको जोड़ ना पाने के कारण, तो इस विषय में गहन चर्चा हुई राहुल जी से और हम लोगों ने भी और उन्होंने भी अपनी बात बेबाकी से रखी कि किस प्रकार बहुसंख्यक समाज, यानी जो ओबीसी समाज है, चाहे दलित समाज हो, चाहे जनरल वर्ग हो, उनका किसी के बारे में उनकी कोई डिफरेंट राय नहीं है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन की भावना है, ना कोई बदले की भावना है, ना किसी भी तरीके की उसकी भावना है। लेकिन सभी को साथ लेकर के उन्होंने आगे आज चलने की जो बात कही है, हम उससे आश्वस्त हुए और उस आश्वस्त के आधार पर ही हमने अपना समर्थन इनको देने की घोषणा यहाँ पर की प्रेस वार्ता के माध्यम से। सर, जैसे कि बीजेपी का जो
इस पर जो माहौल चल रहा है, जो लग रहा है कि बहुमत का हिसाब किताब बहुत ओवर जाने वाला है, उसमें क्या खास तैयारी की है? देखिए, जो उनका बहुमत का जो आंकड़ा है, जो वो बता रहे हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम किसी को रोक नहीं सकते, ना किसी के विषय में कुछ टिप्पणी करना चाहते। लेकिन वो जो लक्ष्य है वो बहुत दूर है, और यदि वो लक्ष्य दूर ना होता तो इस तरह की जो आप देख रहे हैं चारों तरफ को, उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उस लक्ष्य से बहुत दूर जो है अभी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने ये पहल की है, इंडिया गठबंधन के माध्यम से एक पहल किया कि सभी पिछड़ों को जोड़ने की, साथ लेने की, आगे आने की, और जो है उनके संसाधनों में बंटवारा कराने की, जातिगत जनगणना कराने की। तो इससे जो ओबीसी वर्ग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, काफ़ी पार्टियां हैं जो ओबीसी वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए काम कर रही हैं और तमाम लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो उन्होंने एक इकट्ठा होकर के समर्थन जो है गठबंधन को देने का फैसला किया। आगे देखिए क्या होता है।